तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग खाटी पर सुला कर और चार्ज में कंधे पर टांग कर ले जाते हैं दूसरी गांव में दवाई कराने के लिए। पहले नेता जो भी हैं, नेता या विधायक मंत्री कुछ भी कहिए, मौसमी मेढक हैं वो लोग, बरसाती बैंक। तो आपको विधानसभा में बैठ के बोलते हैं कि विकास बोलता है, काम बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ विकास नहीं करेगा। आप गांव में आकर देख लीजिए, कभी भी पक्कीकरण नहीं हुआ है। तो साइकिल को कंधे पर उठा के और रोड पार करते थे, और रोड पार करने के बाद ही हम लोग जाते थे। और अमृत महोत्सव के अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 75 साल पूरा हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। अमृत रूपी गांव में जहर रूपी विकास दिखाने के लिए इस चैनल के माध्यम से हम एक छोटा सा गांव में आए हैं, जो कि भोजपुर जिला के पीरो अनुमंडल के कटरिया पंचायत के नरपतपुर गांव में हम अभी हैं। और सबसे पहले आपको हम बता देना चाहता हूं कि हम जिस स्थान पर हम खड़े हैं, तो ये जो स्थान है, अगर हम एक डेग अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और हम एक कदम जो हम पीछे हटते हैं तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ का जो रोड है, अभी तक हमारा देश जो आज़ाद हुआ है 75 साल हो गया है, लेकिन यहाँ का जो रोड है अभी जो रोड है बना नहीं है सही से। और ये इस पंचायत के जो मुखिया हैं और इस पंचायत के जो मुखिया हैं, फिलहाल दोनों लोग का सहमति से ये जो यहाँ पर जो रोड है इस पर सोलिंग हो चुका है। बट यहाँ का जो इस क्षेत्र का जो विधायक हैं और इस क्षेत्र का जो विधायक हैं, वो इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आइए, हम मेरे साथ बहुत सारे जनता लोग हैं और उन लोगों से हम पूछते हैं कि यहाँ का जो रोड है क्यों नहीं बना है और उनको किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। कुछ जनता से हम पूछते हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे अपने भैया जो हैं खड़े हैं बाइक पर। तो चलिए बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मिथिलेश सिंह है। क्या करते हैं आप? यहाँ हम खेती गृहस्थी करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो यहाँ पर जो रोड है कोई समस्या होती है यहाँ पर? समस्या तो यहाँ बहुत है। यहाँ कोई समस्या को दूर नहीं करता है। जो आता है यहाँ चुनाव आता है, उसी समय वोट लेता है, चला जाता है। कोई समस्या को हल करने के लिए फिर नहीं आता है। जो आता है वोट मिला, चला गया। तो आप लोग किस तरह से आप लोग वोटिंग करते हैं कि यहाँ का जो ये रोड है अभी तक बना नहीं है? हमारे देश का 75 साल आज़ादी हो गया है, लेकिन हमारे ये जो गांव है इसमें अभी रोड नहीं बना है। तब क्या करें हम लोग तो किसान आदमी हैं। जो नेता मंदारी लोग यहाँ आते हैं, उन लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि देख लीजिए हमारा गाँव का क्या जर्जर परिस्थिति है, इसको आप दूर कर दीजिए। लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं कि दूर कर देंगे, फिर जाते हैं। तो अच्छा, ये बात है। चलिए हम देखते हैं, कुछ और जनता लोग हैं उनसे हम पूछते हैं। तो सबसे पहले उनके भैया से और ये हमारे चाचा लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो रोड अभी बना नहीं है? अरे पहले तो हम लोग कठिनाई करते हैं। घर में गांव घर को, लड़की को, बच्चों को, बुढ़ों को तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग खाटी पर सुला कर और चार्ज में कंधे पर टांग कर ले जाते हैं दूसरी गांव में दवाई कराने के लिए। पहले तो ये व्यवस्था नहीं है यहाँ। और दूसरी बात कि हम लोग पैदल जाते हैं, यहाँ से कोई गाड़ी का ना साधन है, ना कुछ है, ना रोड है। हम लोग पैदल जाते हैं अपना बाजार मार्केट करने के लिए। तो ये है, अब यहाँ का जो जनता है इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का जो रोड है अभी तक नहीं बना हुआ है। और चलिए, और कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? हरिराम सिंह। क्या करते हैं आप? मैं इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर हूँ। अच्छा, तो आप आप यहीं के हैं? बिल्कुल यहीं का हूँ। तो आप कैसे आप लोग वोटिंग करते हैं कि जो यहाँ का जो गांव का रोड है अभी तक बना नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गांव का समस्या आप दिखाने का प्रयास किए, क्योंकि आपने अभी कहा कि आज़ादी का 75 वर्ष हो चुके हैं। इसके बाद भी इस गांव का, इस क्षेत्र का जनता का क्या गलती है, क्या दुर्भाग्य है कि अभी तक न रोड और न ही कोई मूलभूत सुविधाएँ विकसित हो पाई। और नेता जो भी हैं, नेता या विधायक मंत्री कुछ भी कहिए, मौसमी मेढक हैं वो लोग, बरसाती बैंक। तो आपको नहीं लगता है कि जब यहाँ पर तो यहाँ पर जब बरसात का मौसम हो जाता है तो यहाँ पर जो छात्र हैं, अभी तो फिलहाल अभी हमको ऐसा जो दिखाइए जो स्थिति है, अभी बरसात हो जाने के कारण यहाँ का जो गाड़ी नहीं आ पाएगी इस गांव में, और ये भी जो रोड है दिखाइए। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ का जो रोड है अभी बना नहीं है, और जब बरसात हो जाती है तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी यहाँ के जो नज़दीक शहर है, जो पीरो शहर है, वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ के छात्र को। और सबसे पहले हम नेता लोगों से कहना चाहते हैं कि यहाँ का जो छात्र हैं उनके भविष्य को अंधेरे में रहकर कोई किस तरह से आप यहाँ पर विकास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कि अभी तक बना नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पर और कुछ लोग जनता है उनसे हम पूछना चाहते हैं। तो अब बताइए, यहाँ का जो छात्र हैं, यहाँ उन लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है? कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तो अब ये नेता लोग जिम्मेवार हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब रोड है, शिक्षा सुविधा, सिंचाई हो या स्वास्थ्य का व्यवस्था हो,
ये तो सब नेते नहीं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और भी हमारे साथ जानता लोग हैं। और सबसे पहले आप पूछेंगे, आपको अभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि नहीं आपको यहाँ पर? बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पीरो अनुमंडल से मात्र मेरे गांव की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन आज तक इस रोड को मैंने पक्कीकरण नहीं हुआ है। यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं पीरो, जब बरसात हो जाता है तो साइकिल नहीं जा पाती है। तो आप लोग किस तरह से आप लोग वोटिंग करते हैं कि यहाँ का जो रोड है अभी पक्कीकरण नहीं हुआ है? और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम अपने योजना के तहत सभी जो गांव हैं और शहर हो इतना हम जोड़ दिए हैं कि रोड बन गया है, लेकिन अभी ही हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो रोड है अभी तक बना नहीं है। बस विधानसभा में बैठ के बोलते हैं कि विकास बोलता है, काम बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ विकास नहीं करेगा। आप गाँव में आकर देख लीजिए, कभी भी पक्कीकरण नहीं हुआ है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन इस गांव में आज तक भी रोड नहीं बना है, न पक्कीकरण हुआ है। हाँ, तो और भी जनता लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो भैया आए हुए हैं इनसे हम पूछना चाहते हैं, क्या आपको ये जो रोड बना नहीं है उनका आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है? एकदम करना पड़ता है। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या आपका जो बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए सही से जा पाते हैं? नहीं, स्कूल गाड़ी यहाँ पर आती है कि आपके गाँव में नहीं आती है? जैसे बरसात में तो नहीं आ पाती है। बरसात में अगर मान के चलिए आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, मान के चलिए कोई किसी के घर में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गया, तो वो लोग कैसे ले जाते हैं आप लोग मरीज में को यहाँ से दूसरे जगह? वो कैसे जाएंगे? इसी पर पीठ पर या खाटी पर टांग कर जाता है। ऐसा स्थिति है इस गाँव का। और सबसे पहले और भी हम कुछ जनता लोगों से हम पूछना चाहेंगे, और चलिए हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर रोड नहीं बना है अभी तक? एक्चुअली ये नरपतपुर गांव है, ये पीरो प्रखंड के भोजपुर जिला के बिहार स्टेट में पड़ता है। ये बहुत बड़ा तो गांव नहीं है, छोटा ही गांव है, बट बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि रोड सही से नहीं है। रोड सही से नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाड़ी भी नहीं आती है। अगर किसी का हेल्थ इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उनको ले जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। इस चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जो भी ये सुन रहे हैं, चाहे यहाँ के विधायक हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री हो बिहार के, एट फर्स्ट वो देखें और देखने के बाद में अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि जहाँ पर इस तरह का इशू है, नॉट ओनली फॉर हमारा गांव, बल्कि बहुत सारे दूसरे भी गांव ऐसे होंगे कि जहाँ पर ऐसा इशू हो, उनको दे करके और उस इशू को फिक्स करें। और कुछ ओके और कि जो जादव हैं, जादव को वोटिंग करेंगे, जो कुशवाहा हैं, कुशवाहा जी को वोटिंग करेंगे, और शर्मा जी है जो कुछ दूसरे पार्टी को वोटिंग करेंगे। अगर यहाँ के जो लोग हैं उनको यूनाइट नहीं रहना और अच्छा से नेता लोग नहीं चुनेंगे तो कैसे रोड बनेगा? और हम आपको बता दे रहे हैं कि जंगल में कुल्हाड़ी पेड़ काट रहा है, लेकिन जो लकड़ियाँ हैं कुल्हाड़ी को ही वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुल्हाड़ी बना है ना उसको जो उसमें भी लकड़ी लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि कब तक आप लोग वोटिंग करेंगे जात के नाम पर, और ये सब देखते हुए तो आप सबको यही हम कहना चाह रहे हैं कि और बहुत कठिनाइयों का। और बता दें कि यहाँ जो उस गाँव में आप दिखाइए, उस गाँव का वहाँ पर जो है, उस गाँव आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए, कैमरा भाई बोल रहे हैं, तो वहाँ जो पचरुखिया गाँव है वहाँ पर जो नेता लोग आते हैं अपने गाड़ी को वहीं पर खड़ा कर देते हैं और उनको 1 घंटा से आधा घंटे वहाँ पर आते हैं इस गाँव में और चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि यहाँ का जो रोड है अभी तक बना नहीं है, और वहीं पर अपना गाड़ी खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा स्थिति है, ऐसा जर्जर हालत है इस गांव का कि अभी तक रोड नहीं बना हुआ है। तो चलिए अब हम आए हैं इस गांव के दूसरे छोर पर, और इस दूसरे छोर पर जो रोड है उस छोर से भी बहुत जर्जर स्थिति है जो गांव का है। इस और गांव में जो इस साइड में जो एक जो रोड है, इस रोड के इस साइड में एक कराहा है छोटा, जो इसे पटाने के लिए इस गाँव में, और ये जो गाँव है ना कृषि पर आधारित है, और इस रोड के इस छोर भी खेत ही है, और इस रोड का इस ऐसा स्थिति हो गया है कि अगर इस इधर से अगर गाड़ी कोई आ रही है तो गाड़ी अगर इधर से लोग गिर भी जाएंगे, और बरसात के समय में इतना ये इतना कचरा हो जाता है इसमें कि कोई अगर साइकिल से कोई अगर चाहे कि चले जाए तो वो भी नहीं जा पाता है। और रोड से अगर इधर से पलट जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ इधर आई और इस रोड में और इधर कराहा में भी पलट गई, और ये जो खेत है खेत में भी पलट गई उनको, और बहुत सारे लोगों को गोड़ हाथ टूटा। लेकिन फिर भी जो यहाँ का जो सरकार है, सरकार इस गाँव पर ध्यान नहीं दे रहा है, और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इस गाँव के लोगों को। और भी लोग हैं यहाँ से हम जानेंगे उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आइए बताइए उनको, आपको कौन कौन सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मेरा तो नाम ऐसे सुनील कुमार है। हाँ। हम पढ़ते हैं अभी, जो कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव नरपतपुर छोटा सा गांव है। हाँ। यहाँ पर 3 कास्ट हैं। हाँ। और यहाँ पर जब चुनाव होता है तो विधायक जी आते हैं, उनका नाम है राम बिशुन सिंह लोहिया। हाँ। यहाँ पर आते हैं चुनाव के समय, कई पार्टियाँ आती है, आश्वासन देके जाती है कि रोड बनेगा, विकास होगा,
फिर 5 साल वो लोग जब चुनाव जीत जाते हैं 5 साल तक नहीं आते हैं। देखिए मेरे गांव का रोड ये एकदम कच्ची है। अब 75 साल हो गया मेरे देश का आज़ाद हुआ और उसके बाद भी यहाँ पर अभी कच्ची ये रोड 2 साल से बना हुआ है। इसमें अभी सोलिंग नहीं हो पा रहा है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर पक्की रोड है। हाँ, तो आप अपने विधायक से क्या कहना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से? हम विधायक से यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कम से कम यहाँ पर सोलिंग करवाया जाए। उसके बाद यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी है जो पक्कीकरण किया जाए। और यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए जनता कोई बीमार हो जाता है तो उनको जाने में दिक्कत होता है। पीठ पर चाहे खाटी पर लेकर हम लोग जाते हैं ना, ऐसा स्थिति है इस गांव के लोगों को। और गांव के लोग इतना मतलब है, अभी जो नेता लोग हैं और नेता लोग ये चाह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं ना अभी भी पिछड़ा रहें, आगे नहीं बढ़ें। गांव के जो छात्र हैं वो भी नहीं पढ़ें, उनका विकास ना हो, ताकि जो है ना उनको बारे में समझ नहीं पाए कि वो किस तरह से विकास कर रहे हैं, उनका विकास कैसा है। अगर यहाँ के जो छात्र पढ़ लेंगे ना तो जो पढ़ लेंगे तो उनके बारे में जान जाएंगे कि कैसा विकास कर रहे हैं, उनको अगला बार से वोटिंग नहीं करेंगे। ऐसा है। और भी लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, क्या इन लोग यहाँ का जो छात्र का स्थिति कैसा है, कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी चैनल को थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारे गांव में आकर ये सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे मेन प्रॉब्लम तो ये रोड है और इसके वजह से आप जो बोल रहे हैं एजुकेशन पे जो हार्म है, ये मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली यहाँ पे सीजन वाइज हम लोग जैसे पढ़ने भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो बरसात का समय आता है तो हम लोग तो एक व्हीकल नहीं लेके आ सकते। हाँ, तो देख ही रहे हैं यहाँ का जो रोड है ना, लोग गाड़ी भी चलेगी ना, शायद इस टाइप का रोड है कि गाड़ी जो पलट जाएगी, पलटी भी है पहले भी। तो मैं आपको बता दूं इसके वजह से जो युवा बच्चे हैं, चाहे हमारे कैटेगरी के जो छात्र हैं जैसे हम लोग के यहाँ, वो हम लोग पढ़ने, देखिए मैं भी यहाँ पढ़ता, यहाँ मेरा गाँव है और हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पे खेती करके हमें पढ़ा रहे हैं। बट ये है कि हमको पढ़ना होता है तो हम अपने घर से दूर कहीं किसी के घर या हॉस्टल में रहते हैं, जिसके वजह से हमारे मतलब हेल्थ पर भी इशू पड़ता है। बट इसका मेन कारण ये है कि अगर हमारे यहाँ रोड सही हो जाते, व्हीकल्स आ जाते तो हम अपने घर से आ सकते थे, जा सकते थे, जिसके वजह से जो बहुत सारे प्रॉब्लम है ये। और मेन फोकस तो देखते हैं। और आपको भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है ना। क्या अगला बार में आप किसको वोट, मतलब कैसा नेता चुनना चाहते हैं? मतलब जो काम करेगा उसको नहीं चुनेंगे बढ़िया से। अभी काम हो रहा है आपके गाँव में? आपके मेरे गाँव में तो काम उम होता नहीं है। और भी हम यहाँ पर एक और भी आदमी आए हुए हैं, उनसे पूछेंगे। और आप कुछ बारे में बताइए, जो यहाँ का जो रोड है अभी तक बना नहीं है, उसके बारे में तो नहीं, मैं तो हम लोग किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बाबा रोबा कौन कौन समस्या पर होके के पड़ला जन रोडवा नहीं बनल था जब बरसात हो जाला था? बरसात हो जाला में सबके दिक्कत बा, हमारे बताइए लेट हमारा। अच्छा, जाई तब ठीक बा, ठीक बा बाबा, ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। और बुढ़वे बहुत सारा जो रोड पर देखिए आप लोग, और ये आप दिखा रहे हैं इतना जर्जर स्थिति हो गया है ना कि और भी लोग हैं और उनसे भी पूछते हैं कुछ बारे में कि क्या क्या उनको और भी दिक्कत होता है। तो जानिए, और भी लोग हैं, उनसे बारे में बताइए। देखिए हम आपका चैनल के माध्यम से बना रहे हैं। हाँ। देखिए जो रोड है ना, हाँ, ये ना मोदी सरकार भरवाई है, हाँ, ना नीतीश सरकार भरवाई है। हाँ, हाँ, ये रोड गांव के जनता ने भरा है। हाँ, हाँ, समझ गए ना? हाँ। सरकार से जो बिहार में, भारत में डबल इंजन की सरकार है ना, हाँ। यहाँ की जनता कहते कहते थक गए, लेकिन एक भी सरकार के कान में चूत तक नहीं रहेंगी। तब अंत में इस गांव के, नरपतपुर गांव के जनता ने मिलकर खांची कुदारी उठा के ऐसे ऐसे बच्चे ये भी ढेला उठा के इस रोड को भरा है। आज तक नहीं हुआ है, 75 साल हो गए ना, आज तक इस देश का विकास नहीं। यही नहीं, ये भोजपुर जिला है, आरा जिला। हाँ, हाँ। यहाँ के केंद्रीय मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री है आर.के. सिंह आज तक इधर का दौरा तक नहीं किए हैं। बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि जो गांव है, गांव को शहर से जोड़ने का काम कर दिए हैं, सब गांव का रोड बन गया है। आपको खुद दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जनता इतना मजबूर हो गई कि खुद से रोड भरना पड़ गया। नीतीश कुमार अपने विधायकों को, और हम बोल रहे हैं यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, देखिए इस गाँव की स्थिति क्या है। आप केंद्र में बैठते हैं, भोजपुर जिला इतना भाग्यशाली है कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री निकलते हैं, लेकिन यहाँ के गाँव की समस्या तक नहीं देखते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये सच्चाई है हमारे भोजपुर जिला का। और ये भोजपुर जिले का छोटा सा जो गांव है ना, इस गांव का ये सच्चाई है। इतना लोग मेहनत करते हैं और लोग वोटिंग करते हैं। ऐसे जो लोग हैं, इनको पढ़ने में इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है? यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं दूसरे अगर छोटा शहर में। तो हम लोग जब इंटर में थे और पीरो पढ़ने जाते थे तो हम लोग, बरसात होता था तो साइकिल को कंधे पर उठा के और रोड पार करते थे, और रोड पार करने के बाद ही हम लोग जाते थे। और घर से ऐसा आधा घंटा के रास्ता के लिए हम लोग 1.5 घंटा पहले घर से निकलते थे।
ऐसा अगर मान के चलिए कि अगर ये कोई भी छात्र है यहाँ का, अगर आधा घंटा पहले अगर आधा घंटा उसको ज़्यादा समय मिल जाएगा तो बहुत कुछ वो अपना जो नॉलेज है हासिल कर सकता है। और भी लोग हैं उनके बारे में जानेंगे क्यों नहीं यहाँ का रोड बन रहा है। आप किस तरह से लगा नेता को चुन रहे हैं कि जो रोड नहीं बनाया यहाँ पे? देखिए नेता के तो बारे में नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोलिएगा, आपके पास वो पावर है ना कि जो आप ही लोग के बदौलत ना यहाँ का जो नेता है जीते हैं। और बनाते हम लोग बनाते हैं, बनाने के बाद में आप नेता से डर रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं आप? टिप्पणी नहीं करते चाहते, टिप्पणी करते हैं ना। दूसरा चीज है क्या है, एक्चुअली की काम नहीं होता है यहाँ पर, काम नहीं होता है। आप अगर आप लोग चाहिएगा तो यहाँ रोड जो है ना रोड बनेगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि रोड नहीं बने तो नहीं बनेगा। वो लड़का अभी वोटिंग देने के लिए चल जाएगा तो यहाँ पर यही तो दिक्कत है। पूछने के लिए जा रहे हैं तो वो लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? और ये भी जो देखिए यहाँ जो लोग भी आए हैं, आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा इस रोड पर आए हैं तो बनाए कि नहीं? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? अरे बरखावा रोड है, बरसात में दिक्कत है बहुत। हाँ बरसात में, अगर मान के चलिए बरसात में अगर यहाँ से आप इधर आए हैं और बरसात के मौसम में किस तरह से जाएंगे? इसी रास्ते से जाते हैं, क्या करेंगे दिक्कत से आके गाड़ी ठेल के। और आप कभी गिरे हैं कि नहीं साइड में गड्ढा में? बहुत बार गिरा है, तो बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं नेता के बारे में? अरे रोड बनाई है और क्या करना चाहते हैं? आप लोग कैसा नेता को चुनते हैं कि आपका जो गांव का रोड ही नहीं बना रहे हैं? अब क्या हम बताएं कैसे। यही समस्या है इस गांव के बारे में। समस्या दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।